शुरुआत होती है एक नए सवेरे से, एक नई उम्मीद से। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब उस मुकाम पर आ चुकी है जहां अहाना सिर्फ एक बहू या माँ नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई है। उसका सपना, जो कभी अधूरा था, अब साकार हो चुका है। लेकिन जिंदगी जब भी नई राह देती है, वो साथ में कुछ नए इम्तिहान भी लेकर आती है। अहाना का स्कूल नई उड़ान अब शहर भर में चर्चित हो चुका था। कई औरतें जो कभी अपने सपनों से दूर हो चुकी थीं, अब दोबारा किताबें उठाने लगी थीं। हर दिन अहाना उन्हें यही कहती, पढ़ाई उम्र नहीं देखती, बस हिम्मत देखती है। उसके इस हौसले ने न जाने कितनी जिंदगियां बदल दीं। अर्जुन हर कदम पर उसके साथ था, लेकिन अब कहानी सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं थी। अहाना का संघर्ष अब समाज की औरतों की आवाज़ बन चुका था। एक दिन मीडिया उसके स्कूल में इंटरव्यू के लिए आई। रिपोर्टर ने पूछा, आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अहाना मुस्कुराई और बोली, मुझे प्रेरणा उस वक्त मिली जब लोगों ने कहा कि शादी के बाद औरत का जीवन सिर्फ रसोई और परिवार तक सीमित है। मैंने तय किया कि मैं साबित करूंगी, एक औरत अगर चाहे तो वो घर भी संभाल सकती है और दुनिया भी। उसकी बात सुनकर सब ताली बजाने लगे, लेकिन इस ताली की आवाज़ ने कुछ लोगों के कानों में चुभन पैदा की। शहर के कुछ पुराने सोच वाले लोगों को यह पसंद नहीं आया कि एक बहू, एक माँ, समाज के सामने इस तरह खड़ी होकर बदलाव की बात करे। किसी ने कहा, घर की बहुएं अगर ऐसे काम करेंगी तो घर कौन संभालेगा? किसी ने ताना मारा, ये सब दिखावे की बातें हैं। लेकिन अहाना अब इन बातों से डरने वाली नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, घर वो होता है जहाँ सम्मान और समझ हो। अगर कोई औरत खुद को पहचान लेती है तो घर और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे नई उड़ान एक मिशन बन गई। अब सिर्फ उनके मोहल्ले की नहीं, बल्कि दूसरे शहरों की महिलाएं भी जुड़ने लगीं। अहाना को कई सामाजिक मंचों से बुलावा आने लगा। वो जहाँ जाती वहाँ औरतों के दिलों में उम्मीद जगा देती। इसी बीच एक दिन अर्जुन को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अहाना पर आ गई। स्कूल, बच्चा, घर, सब एक साथ। पिसीमोनी, जो अब बदल चुकी थी, इस बार उसके साथ खड़ी थी। वो बोली, छोटी बहू, मैं जानती हूँ अब तू कितना काम करती है, जो भी मदद चाहिए बस बोलना। अहाना ने कहा, मोनी दी, अब आप ही मेरा सबसे बड़ा सहारा हैं। लेकिन किस्मत को शायद सुकून मंजूर नहीं था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सड़क पर अचानक एक्सीडेंट हो गया। अहाना को चोट लगी और कुछ दिनों तक उसे आराम करने की सलाह दी गई। दुर्गा देवी घबरा गईं। अर्जुन भी फौरन वापस लौट आया। सब लोग उसे संभालने लगे, लेकिन अहाना कहती रही, मुझे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा रुक गई हूँ, फिर दौड़ूंगी। आराम के उन दिनों में अहाना ने सोचा, कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम और मजबूत होकर आगे बढ़ सकें। उसने अपनी किताबें उठाईं, नई योजनाएं बनाईं। इस बार उसने तय किया कि वो सिर्फ औरतों की पढ़ाई तक नहीं, बल्कि उनके रोजगार पर भी काम करेगी। कुछ महीनों बाद जब वो ठीक हुई, तो उसने अपने स्कूल के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, नई दिशा, जहां औरतों को सिलाई, कुकिंग, डिज़ाइनिंग और छोटे बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस पहल से सैकड़ों घरों की जिंदगी बदल गई। जो महिलाएं पहले खुद को असहाय समझती थीं, अब अपने पैरों पर खड़ी थीं। एक दिन जब दुर्गा देवी ने देखा कि उनके घर की नौकरानी की बेटी भी नई दिशा में पड़ रही है, तो उनकी आंखें भर आईं। वो बोलीं, जिस बहू को लोग छोटी बहू कहते थे, आज वही पूरे शहर की बड़ी उम्मीद बन गई है। अर्जुन गर्व से बोला, माँ, आपने कहा था ना, अहाना हमारे घर की लक्ष्मी है। अब देखिए, वो कितनों के घर की रोशनी बन गई है। घर में फिर से पूजा रखी गई, लेकिन इस बार वजह थी अहाना की सफलता। सब लोग खुशियों से झूम रहे थे और पिसीमोनी अहाना के पास आकर बोली, छोटी बहू, अब तूने मुझे सिखा दिया कि अच्छाई की राह भले देर से सही जीतती जरूर है। अहाना मुस्कुराकर बोली, दीदी, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, यही तो परिवार की खूबसूरती है। समय बीता। अहाना का बेटा अब बड़ा हो गया था। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, लोग आपको नई उड़ान वाली मम्मी क्यों कहते हैं? अहाना मुस्कुराकर जवाब देती, क्योंकि बेटा, जब कोई गिरने के बाद दोबारा उठता है तो उसे नई उड़ान ही कहते हैं। धीरे धीरे उसकी कहानी टीवी से निकलकर लोगों के दिलों में बसने लगी। हर जगह चर्चा होने लगी। बड़े घर की छोटी बहू अब हर घर की प्रेरणा बन गई थी। फिर एक दिन शहर में एक बड़ा सम्मान समारोह हुआ, जहां अहाना को वर्ष की प्रेरणादायक महिला का पुरस्कार दिया गया। स्टेज पर जब उसने ट्रॉफी ली तो उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं, हर उस औरत का है जो कभी खुद को कमज़ोर समझती थी।
अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। भीड़ ताली बजा रही थी। दुर्गा देवी, अर्जुन और उसका बेटा तीनों गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। पिसीमोनी के चेहरे पर भी आज सच्ची मुस्कान थी। उस रात जब सब घर लौटे तो दुर्गा देवी ने अहाना से कहा, अब समझ में आया क्यों लोग कहते हैं कि औरत अगर ठान ले तो भगवान भी उसकी मदद करता है। अहाना ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, माँ जी, अगर आपका विश्वास और अर्जुन का साथ न होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब तो तू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी पहचान बन गई है। घर में दीपक जल रहे थे, खुशियों की रोशनी हर कोने में फैली थी। छोटे बच्चे खेल रहे थे और दीवारों पर टंगी थी अहाना की नई दिशा की तस्वीरें। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब कोई औरत अपने सपनों को सच करती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की दुनिया में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था, जहां अहाना सिर्फ अपने सपनों तक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की सोच तक पहुंचने वाली थी। समय बीत चुका था। अहाना का बेटा आरव अब स्कूल में टॉपर था और सबसे बड़ी बात, वह अपनी माँ की तरह दूसरों की मदद करना चाहता था। वो अक्सर कहता, माँ, मैं भी नई उड़ान जैसा एक स्कूल खोलूंगा जहाँ गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। अहाना उसकी आंखों में वही चमक देखती थी जो कभी उसके अपने सपनों में थी। घर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। दुर्गा देवी उम्रदराज हो चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। वो हर सुबह मंदिर में आरती के बाद अहाना को देखकर कहती, तेरे जैसे बच्चों की वजह से ही परिवारों में रोशनी बनी रहती है। पिसीमोनी अब सचमुच बदल चुकी थी। वह स्कूल के कामों में अहाना की मदद करती थी और हर लड़की को कहती, छोटी बहू जैसी बनो, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है। लेकिन जैसा होता है, जीवन कभी एक ही रंग नहीं दिखाता। एक दिन शहर में भारी तूफान आया। बारिश, बिजली और तेज हवाएं। नई दिशा का सेंटर जो नदी के किनारे था, उसमें पानी भर गया। कई फाइलें, मशीनें और किताबें नष्ट हो गईं। अहाना जब वहां पहुंची तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो जगह जहां कितनी औरतों की मेहनत बसने लगी थी, अब बर्बाद दिख रही थी। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हम फिर से बनाएंगे, पहले से भी बड़ा। लेकिन अहाना कुछ नहीं बोली। रात भर जागती रही, फाइलें समेटती रहीं। सुबह जब सूरज निकला तो उसने अपने स्कूल के दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, अगर मेरी उड़ान सच है तो ये फिर से पंख फैलाएगी, और वो सचमुच हुआ। अहाना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की और शहर भर की औरतों ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ ने किताबें भेजीं, कुछ ने फंड दिया, कुछ ने समय। कुछ ही हफ्तों में नई दिशा फिर से बन गई, इस बार और भी मजबूत नींव पर। इस बार जब सेंटर का उद्घाटन हुआ तो शहर के मेयर खुद आए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सी योजनाएं देखीं, पर अहाना जैसी सच्ची नीयत बहुत कम लोगों में होती है। उसने साबित किया कि एक औरत अगर उठ खड़ी हो तो पूरा समाज उठ जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अहाना ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मैं किसी पुरस्कार या तारीफ के लिए नहीं करती, बस इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ औरतों को मौका चाहिए, बस एक मौका। इसी बीच एक नई चुनौती आई। एक बड़ी कंपनी ने उसके सेंटर के सामने ज़मीन खरीद ली और वहाँ मॉल बनाने की योजना बनाई। अगर वो बनता तो नई दिशा की इमारत को तोड़ना पड़ता। सारी मेहनत पर फिर से खतरा मंडराने लगा। अर्जुन ने कहा, हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अहाना बोली, पहले लोगों को बताना होगा कि यह जगह सिर्फ इमारत नहीं, एक उम्मीद है। उसने एक अभियान शुरू किया, हमारी दिशा, हमारी पहचान। शहर की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब सड़कों पर उतरे। किताबें, प्ले कार्ड और नारों से पूरा शहर गूंज उठा। टीवी चैनलों ने इसे दिखाया और सोशल मीडिया पर नई दिशा बचाओ ट्रेंड करने लगा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। नई दिशा की जमीन को शिक्षा क्षेत्र घोषित कर दिया गया ताकि कोई उसे छीन न सके। उस दिन अहाना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उसने कहा, जब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं तो कोई भी ताकत सच्चाई को नहीं दबा सकती। अब अहाना का नाम शहर की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंच गया था। कई संस्थाएं उसके साथ काम करने लगीं। अहाना अब दूसरों को प्रेरित नहीं कर रही थी, वो खुद एक आंदोलन बन चुकी थी। एक रात जब वह छत पर बैठी थी, अर्जुन उसके पास आया और बोला, कभी सोचा था कि जिस लड़की को लोग पढ़ाई छोड़कर घर संभालो कहते थे, वो एक दिन देश संभालने की बात करेगी? अहाना मुस्कुराकर बोली,
नहीं अर्जुन, मैंने बस इतना सोचा था कि अगर मैं बदल सकती हूँ तो कोई भी बदल सकता है। दुर्गा देवी ने यह बात सुनी और आकर कहा, अब समझ गई मैं कि औरत जब अपनी पहचान बना लेती है तो वो सिर्फ घर की नहीं, समाज की देवी बन जाती है। समय के साथ नई दिशा पूरे देश का मिशन बन गया। टीवी पर हर जगह एक ही लाइन सुनाई देती थी, जहां औरत पढ़ती है वहां घर खिलता है। अहाना का बेटा अब कॉलेज में था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर ठुकरा दिया है। अहाना ने चौंक कर पूछा, क्यों बेटा? आरव बोला, क्योंकि मैं नई दिशा का विस्तार गांवों में करना चाहता हूँ। मैंने देखा है आपने कैसे एक सोच को आंदोलन बनाया। अब मैं इसे अगली पीढ़ी तक ले जाऊंगा। अहाना की आंखों में चमक और गर्व दोनों थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तू वही कर रहा है जो हर माँ का सपना होता है, कि उसका बच्चा उससे बड़ा काम करे। अब बड़े घर की छोटी बहू की कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का अध्याय बन चुकी थी। एक साधारण लड़की जिसने कभी सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए जिद की थी, अब हजारों औरतों के जीवन की दिशा बन चुकी थी। आखिरी सीन में अहाना स्कूल के दरवाजे पर खड़ी है, सूरज ढल रहा है, बच्चे हंसते भागते घर जा रहे हैं। उसके चेहरे पर शांति है और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक। पीछे से दुर्गा देवी की आवाज गूंजती है, छोटी बहू नहीं, अब तू हमारे घर की बड़ी औरत है। स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, औरत अगर ठान ले तो उसका हर कदम इतिहास बन जाता है। और यहीं खत्म होती है बड़े घर की छोटी बहू की कहानी। लेकिन शुरू होती